हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में जो हाफ ऑफ द मंथ बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस दैट यू मे बी फीलिंग निगलेक्टेड, इग्नोर्ड। कुछ तो सॉलिट्यूड या एक घोस्टिंग का सिचुएशन दिखाई दे रहा है वेर यू फील कि इमोशनल अगेन सपोर्ट या इमोशनल रियूनियन हो जाए। दिस इज़ फियर, इट इज़ लाइक 4 ऑफ कप्स इज़ इन योर फियर कंडीशन। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉरस दैट समवन और समथिंग मस्ट हैव फेल्ट यू रिजेक्टेड। मतलब ये अगर प्यार का मामला है तो मुझे दिख रहा है कि यू आर थिंकिंग कि ये दूरियां कब ख़त्म होंगी। यहाँ पे एक्चुअली क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन आने की ज़रूरत है। एक्चुअली लॉजिकली तो वो दिखाई दे रहा है, इट शुड कम, बट यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, घोस्टेड, सेपरेटेड। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है अभी फ़िलहाल, ऐसा भी हो सकता है आपके लव लाइफ में या फ्रेंडशिप में, मतलब इमोशनल जोन में। ओके, सो दैट इज़ देयर। एंड प्लस आपका कहीं ना कहीं आपने ऐसा फील कर रहे हैं या फिर आप किसी को ऐसा फील करा रहे हैं टॉरस। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि इज़ इट वर्थ एनफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्या ये वर्थ एनफ है, मेरा जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था या है ये क्या वर्थ एनफ है, इतने पेन या इतने एफर्ट्स वहाँ पे डालना क्या डिज़र्व करता है। कुड बी प्रोफेशनल, कुड बी इन योर लव लाइफ। सो ये एक चीज़, एक क्वेश्चन मार्क मुझे दिखाई दे रही है जो आपके मन में है। इसका जो क्लैरिटी है टॉरस, इट इज़ लाइक आप फ़िलहाल आप अगर अपने काम में ध्यान देते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन योर एनर्जी, तो मुझे दिखाई दे रहा है स्लोली थिंग्स विल कम इनटू लाइमलाइट कि आपका आगे में आपके लाइफ में क्या हो रहा है और कहाँ जा रहा है ये। इफ़ यू आर इन डिलेमा तो वो सारा सॉर्ट आउट, क्लियर आउट होते हुए नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। बट आपकी एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि नाउ दिस मंथ यू विल बी फोकसिंग इन योर वर्क। जो भी चीज़ें आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें, एंड अगर रिलेशनशिप है जिसमें आप क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इस रिलेशनशिप का आप महत्व देते हैं, वो रिलेशनशिप्स में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। बट अगेन इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी है, एक हैंगिंग वाला सिचुएशन, एक ऑफ थिंग कुछ है जहाँ पे शायद से आप थोड़े टाइम के लिए उस कनेक्शन को इग्नोर करो, आप अपने फाइनेंसेस को के ऊपर फोकस कर रहे हो। फाइनेंसेस एंड अगर कोई बहुत ही पुख्ता कनेक्शन है, कमिटेड रिलेशनशिप है, उसके ऊपर आप फोकस करोगे। फैमिली मैटर्स हो गए, घर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, लैंड डील्स हो गए, ये सारे जो चीज़ें हैं, या फिर कुछ पढ़ाई, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना। एंड रिलेशनशिप भी आप उसमें अगर लग रहा है कि रिलेशनशिप मेरे हाथ से जा रहा है, इट इज़ लाइक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। लेकिन रिलेशनशिप में आने के पहले मुझे दिख रहा है कि इट इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को डेवलप करके अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पुख्ता बनाना चाहते हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सो दैट इट कैन लेटर ऑन यू कैन एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप्स। यहाँ पे एबंडेंस आपके आसपास ही है, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिग हैप्पी चेंजेस भी आएंगे इफ़ यू आर चेंजिंग योर एटीट्यूड एंड अप्रोच टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जैसे कि आप पर्सनल लाइफ में या फिर लव रिलेशनशिप्स में जैसे आप कर रहे थे इतने सालों से, जो जैसे आप एक्ट कर रहे थे, जो भी डेफिनेशन था आपके लव का, एंड जैसे तरीके से आप अप्रोच कर रहे थे अपने लाइफ को, वो दोज थिंग्स मे नॉट वर्क आउट राइट नाउ। अभी उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने अप्रोच में। जैसे कि अगर आपके पर्सन रूठ गए हैं तो उनको मनाने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंड आपको पैसे कमाने का भी तरीका थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। अगर सीधे उंगली से पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी बिजनेस, कुछ भी जॉब नहीं मिल रहा है या फिर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप अपना काम किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दूसरा रूट भी अपनाएंगे तो जाके आपके लाइफ में ये एबंडेंस, एस ऑफ सोर्ड्स है,
ब्रेक थ्रू है डेफिनेटली, जो भी आप चाहते हैं उसमें ब्रेक थ्रू है। एंड ट्रस्ट करें प्रोसेस को थोड़ा सा। ये जो 4 ऑफ कप्स है वो सिर्फ आपकी एनर्जी को थोड़ा सा डाउन कर सकता है, कभी कभी लोनली फील करना, अदरवाइज दिस इज़ ऑल फाइन, दिस इज़ टेम्पररी फीलिंग एनीवेज। एंड आपके एनवायरनमेंट में है एस ऑफ सोर्स, तो एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी चीज़ है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू लव या फिर एग्जिस्टिंग लव यू नो कमिंग अप इन अ न्यू एनर्जी। अगर बातचीत नहीं हो रही थी, कम हो रही थी, तो फिर एक ब्रेक थ्रू ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, डिसीजन, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, ये बहुतों के लिए हो सकता है न्यू लव है, बहुतों के लिए एग्जिस्टिंग लव सिचुएशन में ही नए उमंग, नए डिज़ायर्स, नए तरंग आपके दिल में जाग रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए ये अभी जो है मैं थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स के एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, हर किसी के लिए हर कुछ रेजोनेट नहीं करेगा एंड सबके लिए ये न्यू लव डेफिनेटली नहीं होगा। कोई आप में से कोई सिंगल भी होंगे, तो सिंगल के लिए इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव एंड फोकसिंग ऑन सेल्फ राइट नाउ एंड फीलिंग रिजेक्टेड, ओल्ड लव को याद करना, वो सब टेम्परेरी फेजेस हो सकते हैं, बट you will decide to focus on long term goals, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स लव भी धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहा है। आपके सिचुएशन में है ये वर्ल्ड कार्ड, सो समथिंग यू आर क्लोजिंग आउट एंड बिगनिंग समथिंग न्यू। लेट्स सी, विक्ट्री, ओ माई गॉड, दैट्स वेरी नाइस। वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ वेरी लाइक यू नो नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी, अवार्ड मिलना, रिकॉग्निशन होना, लव लाइफ में अगले लेवल तक लव लाइफ को लेके जाना, ओवर यू नो एक पड़ाव अचीव करना आगे। अगर आप मैरिज चाहते हैं, मैरिज की बातें होना, अगर आप ट्रैवल चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, ये सब में आपको लोगों के नज़र में आना, खुद भी अपने आपके जो लव पार्टनर है उनके नज़र में आप बहुत ही चमकना आयुष से। जो भी आपकी दुनिया है, आपका घर है, लव लाइफ है, 4 लोग हैं या 4 लाख लोग हैं या पूरी दुनिया है, उनके बीच में आप काफ़ी चमकने वाले हैं अभी अगस्त मंथ में। सो ऑल जो ओल्ड साइकिल्स है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आपने कुछ तो डिसीजंस लिए हैं अपने लाइफ में कि जो चीज़ मुझे अभी हेल्प नहीं कर रही है, उन चीज़ों को मैं डीक्लटर करूँ। ये घर के सामान, लोग, इमोशंस, पैसे के लोन, डेट, ये सारा भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपने निकाली है अपने लाइफ में, जो भी चीज़ आपको अनवांटेड थी अपने लाइफ में, इंक्लूडिंग आपके खुद के इमोशनल ट्रॉमाज एंड बैगेज। आप काफ़ी लॉजिकल बने हैं अभी अगस्त मंथ में, विच इज़ गोइंग टू पे यू ऑफ। एंड आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें नए तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स है, नए बिगनिंग्स, नए डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा, काम करने के तरीके को आप बदलें, ना ही के गोल बदलें। रास्ता थोड़ा सा आपको बदलना पड़ सकता है, गोल में फोकस हमेशा रहना ज़रूरी है। एंड सून लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। नाइट ऑफ कप्स है, एक इमोशनल डिज़ायर, नए डिज़ायर, प्यार, पीस, कामनेस आपके लाइफ में आ रहा है इस अगस्त मंथ में। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी को मिस कर रहे थे, पुराने दिन मिस कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर किसी से कम्युनिकेशन कम था, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या लव पार्टनर हो, वो आप वहाँ पे कम्युनिकेशन एंड मैनिफेस्टिंग ऑफ एक्चुअली समथिंग सॉलिड इज़ हैपनिंग इन दैट रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैसेजेस, एफर्ट्स लेना, मिलना एंड सॉलिड फाउंडेशन। कहीं पे अगर थोड़ा सा धागा किसी रिश्ते का खींच गया था, तो वहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन की तरफ दोबारा ओपन अप, दिलों को ओपन अप किया जा रहा है। सो दिस गुड थिंग्स आर हैपनिंग। देखिए कितने सारे पेंटिकल्स हैं एंड वर्ल्ड कार्ड है। इट्स लाइक अ अपग्रेडेशन ऑफ योर लाइफ इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि जो भी छोटे मोटे हर्डल्स है, स्ट्रगल्स है, लोग है, इमोशंस है, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जो मतलब सिर्फ ड्रेन आउट कर रही है आपको और आ कुछ नहीं रहा है, आपके कुछ नेचर, बिहेवियर खुद में कुछ हो सकता है जो आपको ऊपर उठने से, लेवल अप करने से रोक रहे हैं, वो सब आपने डिलीट किया है। एंड अपने काफ़ी स्ट्रीम लाइंड आपका भी फोकस है, शार्प फोकस्ड है। एंड वही आपके लव लाइफ में एंड फाइनेंसेस तो बहुत ही अच्छे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वो सारा दिखाई दे रहा है। एंड अगर फाइनेंसेस में और एक बोलूँ, अगर आपका कोई पुराना जॉब, पुराना बिजनेस जहाँ पे आपने पहले कुछ काम किया था, एफर्ट्स डाले थे, वहाँ से प्रॉफिट नहीं आया था, वहाँ से बात नहीं बनी थी, तो वो भी आ जाएगा। अगस्त एंड सितंबर
स्टार्ट में आपको वहाँ से भी पैसे मिलने के सोर्सेस ऑफ इनकम ओपन हो सकते हैं, पुराने दोस्तों से, कलीग से, एक्स एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से, पुराने बिजनेस से जिससे अभी आपका नाता थोड़ा सा छूट गया है, वहाँ से भी इनकम सोर्सेस ओपन हो सकते हैं बाय अगस्त एंड सितंबर। ऑल्दो इट्स अ लव रीडिंग, लेकिन लव रीडिंग में भी मुझे बहुत सारे आपके पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं तो मेरा ड्यूटी है कि मैं बोलूँ। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ। टॉरस, इफ़ यू वांट टू गो फॉर पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।